नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के बारे में यानी कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, किसने जीता, कब कैसे लड़ाई हुई, कितने सैनिक मारे गए, उन सब चीजों के बारे में जानें। तो सबसे पहले जानते हैं पानीपत का युद्ध। यानी कि ये जो युद्ध है भारत के स्वर्ण शब्दों में लिखा गया, यानी कि भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा गया। भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण अंग बताया जाता है पानीपत का युद्ध। क्या एक पानीपत का जो युद्ध है वो भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पानीपत का युद्ध, इस पानीपत के युद्ध में कितने सारे सैनिक मारे गए, किस युग का अंत यानी कि किस वंश का अंत हुआ और किस वंश का उदय हुआ, उन सब के बारे में हमको पता है। जैसे कि पानीपत का नाम ही आप सुनते हैं। पानीपत क्या था? एक नगर था। पानीपत क्या था? एक नगर था। वहीं पे ये युद्ध हुआ तो उस युद्ध का नाम रखा गया पानीपत की लड़ाई। ये पानीपत की लड़ाई कब हुई? 20 अप्रैल 1526 को हुई। कब हुई? 20 अप्रैल 1526 को हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब ये इब्राहिम लोदी कौन सा था? ये दिल्ली का सुल्तान था, लोधी वंश का अंतिम शासक था। क्या था? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और लोधी वंश का अंतिम शासक था। यानी कि अब ये लोधी जो था, जिसका उत्पाद इतना बढ़ चुका था भारत की जनता यानी कि यहाँ के रहने वालों पे, कि वो इससे तबाह आ चुके थे। जब इससे तबाह आ चुके तो उन्होंने क्या किया? राणा सांगा, जो मेवाड़ के राणा थे, कौन थे? राणा सांगा, मेवाड़ के राणा थे। उन्होंने बाबर को एक पत्र लिखा और बाबर से सहायता मांगी इब्राहिम लोदी से युद्ध करने की। ठीक, तो बाबर जो था वो 12 साल की उम्र में छोटे से राज्य का राजा बन चुका था। यानी 1494 में 12 वर्ष की उम्र में छोटे से राज्य का वो राजा बन गया था। यानी कि फरमान था उसी का वो राजा बन गया। उसने भी अपने चाचा को कई बार मारने की कोशिश की और उसका राज्य हड़पने की भी कोशिश की। यानी कि अपने सगे चाचा से युद्ध किया और उनका राज्य हड़पने की कोशिश की। ये था बाबर। यानी कि मुगल जो थे वो खुद के परिवार के नहीं थे, तो आपके कैसे होंगे? ये राणा सांगा की समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस इंसान ने अपने चाचा को ही हराकर मैदान में राज करना चाहे तो फिर आपके देश में आकर आपको कैसे बख्शेगा? तो ये राणा सांगा ने उसको बुलाया। उसकी भेंट हुई पानीपत के मैदान में, इब्राहिम लोदी की भेंट हुई बाबर से। यानी कि ये सिंधु नदी तो थी, सिंधु सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो, इन चीजों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो वो सिंधु नदी को पार करने के बाद ये सीधे कहाँ गया? पानीपत गया। सिंधु नदी को पार करने के बाद ये सीधे पानीपत के युद्ध में इसका मिलान हुआ इब्राहिम लोदी से। कब हुआ? 20 अप्रैल 1526 को, बाबर और इब्राहिम लोदी का। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। क्या हुआ? इब्राहिम लोदी जो था वो मारा गया और लोधी वंश क्या अंत हुआ? लोधी वंश में क्या हुआ? अंत हुआ और मुगलों का यहाँ से आगमन हुआ। यानी कि दिल्ली सल्तनत से लेकर आगरा तक सल्तनत में जो थे मुगलों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। क्या किया? मुगल, अब भारत पे मुगल रहने शुरू हो गए। बाबर ने कई 4 युद्ध लड़े। चारों युद्ध में क्या किया? बाबर को जीत मिली, विजय मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस युद्ध का परिणाम जो भी रहा, लेकिन उससे सीखने को कुछ भी नहीं मिला जो युद्ध लड़ते थे। यानी कि राणा सांगा इस युद्ध को देखने के बाद भी वो नहीं सीख पाए कि बाबर ने किस चालाकी से इब्राहिम लोदी को मारा था। वही परिणाम हुआ कि राणा सांगा भी अगले युद्ध में मारे गए। जो अगला युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच में, उसमें भी राणा सांगा को उसी चाल से इब्राहिम, जिस चाल से इब्राहिम लोदी को उसने मारा था, उसी चाल से क्या किया था? राणा सांगा को भी मारा था। अब बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि इब्राहिम लोदी विस बाबर। तो ये युद्ध किससे हुआ? लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ। इसमें 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी किसके पास थे? लोधी के पास। क्या थे? 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी लोधी वंश के पास थे। फिर बाबर की सेना में 1200 लोग थे। बाबर ने 12,000 लोगों के साथ सिंधु नदी पार की।
बाबर क्या था, बाबर ने 12,000 लोगों के साथ सिंधु नदी पार की। फिर उसकी पंजाब में हिंदुत्व वंश ने क्या किया, क्योंकि उसने हिंदुत्वों को मिलाया था, तो उसने फिर उनको सहायता दी। और बाबर की जो सेना थी वो बहुत कम थी। बाबर की सेना क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी। बाबर की जो सेना थी, बाबर की सेना की संख्या क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी, सिंधु नदी पार के बाद से। अब बाबर ने अपनी सेना का एक भाग पानीपत नगर में लगा दिया। बाबर ने क्या किया, सेना का जो एक भाग था उसने कहा ठहरा, पानीपत नगर में ठहरा, जहां पे मकान थे, यानी कि मकान भी थे उस नगर में, मकान यानी कि रहने की व्यवस्था थी। एक भाग उसने उस नगर में ठहरा दिया। जो एक भाग बचा उसको उसने पेड़ की टहनियां और डालियों पे बैठा दिया और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की, यानी कि एक भाग नगर में और एक भाग पेड़ों की टहनियों पे सुरक्षा करने के, उससे उनको वहां पे बैठा दिया। तो बाबर कितना चालाक और कूटनीतिक था, आपको समझ में आ रहा, क्योंकि एक भाग उसने नगर में भेज दिया, दूसरा भाग पेड़ों की सुरक्षा। अब उन सैनिक की सुरक्षा भी कर रहे हैं, उस सैनिकों की भी सुरक्षा हो रही है, ये चीज राणा सांगा नहीं मान पाया। इसी कारण जो अगला युद्ध है राणा सांगा का, उसमें राणा सांगा की हार हुई। तो आपको सीखने को नहीं मिला था, यानी कि इस युद्ध से जो लोग उस समय युद्ध लड़े थे उनको कुछ भी सीखने को नहीं मिला कि ऐसे कैसा युद्ध हुआ जिसके पास 1 लाख से अधिक सैनिक हो, 1,000 से ज्यादा हाथी हो, वो इंसान हार जाए जिसके सिर्फ 12 से 15,000 सैनिकों के बीच। ये किसी से समझी में नहीं आया, पर वो इतना क्रूर चतुर था, यानी कि चतुर था, तो उसने क्या किया था, उस दिमाग से उसने हराया। तो पेड़ों की डालियों और टहनियों पे सुरक्षा का प्रदान किया। बाबर ने 2 तोपचियों को भी बुलाया। बाबर के पास 2 तोपची थे जो तोप चलाते थे। बाबर ने उसमें तोपचियों ने बहुत ज्यादा सैनिकों को क्षति पहुंचाई, यानी कि इब्राहिम लोधी के जो सैनिक थे उन सैनिकों को बाबर ने क्या किया, बहुत ज्यादा लोगों को क्षति हुई, यानी कि नुकसान भी हुआ। लेकिन वो अपने तोपचियों को बजाए उसने अपने धनुषधरों को क्या दी थी, महत्वपूर्ण आकांक्षा दी कि इनकी वजह से हम युद्ध जीते। जो धनुषधर थे बाबर के, बाबर ने उनको माना कि हम इनकी वजह से युद्ध जीते, बल्कि मेन जो था वो तोपचियों ने बहुत ज्यादा काम किया। समझ पा रहे हैं कि बाबर ने तोपचिया थे, तोप चलाने वाले थे, लेकिन उसने अपने धनुषधरों को क्या दी थी, योग्यता दी थी कि हम इनकी वजह से युद्ध जीते। अब इब्राहिम लोधी जो था वो अंत तक लड़ता गया। इब्राहिम लोधी अंत तक लड़ता गया और उसके आसपास 5-6 हजार सैनिक घिरे रहे। 5-6 हजार सैनिक उसको घेरते रहे, लेकिन वो अंत तक लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद ये हुआ कि अंत में वो मारा गया। इब्राहिम लोधी अंत में मारा गया और उस युद्ध में 15,000 से अधिक सैनिक की मृत्यु हुई। इतना आंकड़ा मिला कि 15,000 से ज्यादा लोग दोनों तरफ के सैनिक मारे गए। तो अब इस युद्ध में यही था कि किसके बीच हुआ, कब हुआ, कितने घंटों तक चला, कौन कौन से मेन बिंदु थे। मेन बिंदु में से सबसे पहला बिंदु था कब हुआ, 20 अप्रैल 1526 को। इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान था, लोधी वंश का अंतिम शासक था, उसके बीच हुआ बाबर के मुगल सम्राट बाबर से। उसमें इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर जीत गया, यानी कि लोधी वंश का अंत हुआ और मुगलों का आगमन हो गया भारत में। अब दिल्ली सल्तनत पे मुगल राज करने लगे और लोधी वंश की समाप्ति हो गई। तो इस तरीके से युद्ध चलते रहे। अगले युद्ध में हम आपको बताएंगे राणा सांगा और बाबर का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध और इस युद्ध का मतलब क्या था कि राणा सांगा कुछ भी नहीं समझ पाएंगे इस युद्ध में कि उनके पास भी ऐसा होगा। बाबर ने ऐसा कहा है उस युद्ध में, एक मेन पॉइंट जो है बाबर ने कहा कि राणा सांगा ने हमसे वादा किया था कि आप हमारे से आएंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे, इसलिए बाबर ने उनसे युद्ध की। अब ये तो हमें नहीं पता है कि उसने क्या हुआ था उस समय, लेकिन जो बताया गया था उसने बाबर ने यही बता रहा है कि इन्होंने हमसे कहा था कि आप लोधी से हम लड़ाई में आपकी
सहायता करेंगे, आप हमें युद्ध में निमंत्रण दें। इस तरीके से हमारा पानीपत का जो युद्ध है एक ऐतिहासिक शब्दों में लिखा गया है और भारत के इतिहास में महत्वपूर्णता इसको दी गई, यानी कि योग्यता भी दी गई कि पानीपत के युद्ध को। इस युद्ध से क्या सीखने को मिला वो तो राणा सांगा के युद्ध में पता चलेगा कि उन्होंने क्या सीखा इस युद्ध को देखकर। तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।